श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। नाज़रीन, मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं आज की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा यूं कहें कि शर्मनाक खबर के साथ। नेतृत्व मतलब क्या होता है? सत्ता, कुर्सी, भाषण या पहले इंसानियत? आज वडोदरा में इसका जवाब मिल गया है। कुर्सी बचाने के चक्कर में इंसान गिर गया और नेता अपनी कुर्सी से उठे तक नहीं। हां, बिल्कुल सही सुना और देखा आपने। जेपी नड्डा और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मंच पर बैठे रहे, सिक्योरिटी गार्ड बेहोश होकर गिर गया, लेकिन न भाषण रुका न कुर्सी इन नेताओं से छोड़ी गई। यह डिसिप्लिन नहीं है साहब, यह एक अहंकार का दंगल है जो आज जीता जागता मोदी जी के वडोदरा में देखा है। लाइव प्रोग्राम था दोस्तों, एक जेपी नड्डा मंच पर भाषण दे रहे थे और ठीक उनके नीचे खड़ा ड्यूटी पर तैनात काम कर रहा एक सुरक्षा गार्ड प्यास, थकान और भीड़ के दबाव में बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। नीचे गिरते ही आसपास के लोग हड़बड़ा गए। चिकित्सा की जरूरत थी, पर मंच पर बैठी वीआईपी पूरी तरह बर्फ की तरह खामोश हो गए, जैसे कुछ दिखा ही ना हो। ये लोग कहते हैं हम राष्ट्र सेवा करते हैं साहब, और वही सामने एक इंसान सहायता के लिए तड़प रहा था। फिर भी नड्डा जी के भाषण का स्विच तक बंद नहीं हुआ। गिरने के बाद भी भाषण चलता रहा। देश में अगर कोई गरीब मर जाए, कुर्सी नहीं जानी चाहिए, भाषण नहीं रुकना चाहिए, कैमरा चेहरे पर रहना चाहिए। यही आज का नया राष्ट्रवाद, यही आज का नया देश प्रेम बन चुका है। बंदा मरता हो मरे, पर कुर्सी नहीं, भाषण नहीं छूटना चाहिए। और उस पहलू पर बात करिए, गोदी मीडिया पर, जिसे यह दृश्य सबसे पहले दिखाना चाहिए था, लेकिन नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि ये पापा की शान में चोट करता, पापा की शान में गुस्ताखी हो जाती। क्योंकि हम तो यही पूछते हैं कि पापा जी आपके पर्स में नोट है या नहीं है? आप आम काट करके खाते हैं या चूस करके खाते हैं? मोदी जी की छींक और खांसी पर 5 एपिसोड चला देते, मोदी जी के दीवार को छूने को एक ऐतिहासिक मोमेंट बना देते। वही गोदी मीडिया टेढ़ी कुर्सी नहीं दिखा पाया, बेहोश पड़ा सुरक्षा गार्ड नहीं दिखा पाया। वो नहीं सवाल पूछ सका कि क्या यह इंसानियत है कि बंदा नीचे गिर गया पर आप लोगों से कुर्सी नहीं छूटी। क्योंकि पापा जी की इमेज न जाए, बंदा जाए तो जाए। यही बीमारी बन चुकी है आज के राष्ट्रवाद की। इमेज बनानी है, इंसान नहीं बचाना है। यह तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, अमन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की है। यह तुलना नहीं करनी चाहिए, और लोकतंत्र तुलना मांगता भी है, इंसाफ तुलना मांगता है। यह तस्वीर है वायनाड के रोड शो की, जब भीड़ में एक इंसान बेहोश होकर गिर गया था। उस दौरान क्या हुआ था? रोड शो रोक दिया गया था। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उस आदमी को उठाकर हॉस्पिटल गए। पुलिस और एसपीजी को लगभग हटाकर खुद स्ट्रेचर पकड़कर लेकर के गए। कैमरा नहीं, सबसे पहले इंसानियत प्राथमिकता बननी चाहिए, भाषण नहीं। यानी ये कोई राजनीतिक पसंद नापसंद का मामला नहीं है, क्योंकि कुछ बचपिल्ले आएंगे और कहेंगे कमेंट में कि साहब देखिए कि राहुल गांधी के प्रोपेगेंडे पर हैं।
तो बात करते हैं बीजेपी का मॉडल क्या है। बीजेपी का मॉडल है बंदा मरे तो मरे, भाषण मत रोको, कुर्सी मत छोड़ो, कैमरा चेहरे पर रखो सिर्फ। कांग्रेस का मॉडल क्या है? जान पहले, राजनीति बाद में कर ली जाएगी, पहले इंसान और इंसानियत बचानी है। यह तुलना मैं किसी नेता की ब्रांडिंग के लिए नहीं कर रहा हूं, इंसानियत की अहमियत की तुलना कर रहा हूं। यह तस्वीर लगभग समझनी चाहिए। सत्ता का अहंकार बनाम इंसानियत, यह तस्वीर लोगों के सामने आनी चाहिए। कहते हैं नेता वही बड़ा होता है जो जनता के बीच रो सकता है। मोदी जी रोते भी अच्छा, एक्टिंग भी अच्छे करते, जिसका दिल जनता के लिए धड़कता भी है। मोदी जी का तो दिल में धड़कता भी है जनता के लिए, पर किसी ने झांक के नहीं देखा है। लेकिन आज के नेता जनता को बस भीड़ समझते हैं। यहां वास्तविकता यह है कि वीआईपी के लिए इंसान सिर्फ कुर्सियों पर बैठा ताली बजाता ढांचा है। और अगर ताली बजाते बजाते किसी की मौत हो जाए तो कौन जिम्मेदार होता? ऑडियो सिस्टम बंद नहीं होना चाहिए था क्या? भाषण नहीं रुकना चाहिए था क्या? क्या कोई नेता के अंदर इतनी गैरत नहीं थी कि उस आदमी को उठा करके ले जा सके? पर भाषण की रफ्तार नहीं टूटी। क्यों? क्योंकि उनका मानना यह है कि लोगों की मौत राजनीति की मौत नहीं बननी चाहिए, बंदा बेशक से मर जाए। यह अहंकार और यह देश के नैतिक ढांचे के लिए एक बड़ा जहर साबित होता जा रहा है दोस्तों। और मेरा सीधा सवाल है आप लोगों से भी, सोचिए दोस्तों, जो तस्वीर जो वीडियो आप देख रहे हैं, कल अगर वहां नड्डा जी का सुरक्षा कर्मी नहीं, आपका बेटा गिर रहा होता, कल अगर आपके पिता बेहोश हुए होते, कल अगर आपकी मां गिर गई होती और नेता सीट पर जमे रहते, तो क्या जो आज लोग नड्डा जी की तारीफ में बात कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, क्या तब भी ताली बजाते? क्या तब भी भाजपा जिंदाबाद कहते? या कहते कि पहले इंसानियत देखो, नेतागिरी रखो अपनी जेब में? यह राजनीति का नहीं, किरदार का भी एक बड़ा सवाल है। नेता वही बड़ा होता है जो गिरते इंसान को देखकर खुद खड़ा हो जाए, उसको बचाने का काम करे। जो कि यह गुजरात के वडोदरा में नहीं आया है, मोदी जी के गुजरात में, अमित शाह जी के गुजरात में यह तस्वीरें आई हैं। वडोदरा का दृश्य इतिहास में दर्ज रहेगा। सत्ता की कुर्सी इंसान से बड़ी कर दी गई है। और ये याद रखिए, जो नेता गिरते हैं, इंसान को उठाने के लिए अपनी कुर्सी नहीं छोड़ सकते, वो कल आपके अधिकारों को बचाने के लिए सत्ता कभी नहीं छोड़ेंगे। आज देश को नड्डा मॉडल नहीं, इंसानियत मॉडल चाहिए, जहां इंसान को बचाया जा सके। कुर्सी से उठने में शर्म आती है तो सत्ता पर बैठने का हक भी मत रखो। क्यों? क्योंकि वे नेता नहीं, पब्लिक मनी पर पलने वाले अहंकारी कठपुतली हैं, जो आज वडोदरा के मंच पर यह साबित हो गया है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।